अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान नहव्स दुवम के अद्दर्सुल वाहिद वस्सलासून यानी 31वें सबक में आपका इस्तकबाल है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे माँ और ला बलैसा के इस्म व ख़बर का बयान, इसी तरह लाए नफ़ी जिन्स का बयान भी देखेंगे और अफ़ाल मुक़ारिबा के इस्म व ख़बर का बयान भी देखेंगे। पिछले सबक में हमने देखा था कि अफ़ाल नाक़िसा के इस्म व ख़बर का बयान, यानी हमारे मरफ़ूआत चल रहे हैं और ये मरफ़ूआत की कड़ी में से ये आखिरी सबक है। तो चलें शुरू करते हैं। माँ और ला मुशाबह बलैसा। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं, माँ और ला भी जुमले इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को अपना इस्म और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं। जैसे उर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल था, अफ़ाल नाक़िसा था, उसी तरह जो है माँ और ला मुशाबह बलैसा जो हैं ये भी जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आगे देखेंगे तो ये मुब्तदा को अपना इस्म और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं, जैसे कि तमाम चीज़ों में अब तक हमने करते आए हैं। अब होता क्या है, ये अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं ये अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं, यानी जैसा लैसा का अमल था उसी तरीक़े का अमल ये करते हैं। जैसे माँ ज़ैदुन क़ाइमन, असल था ज़ैदुन क़ाइमुन, असल क्या था ज़ैदुन क़ाइमुन, ये मुब्तदा था आपका और ये ख़बर थी। इस पर आपने माँ दाखिल कर दिया तो माँ ज़ैदुन क़ाइमन हो गया, माँ ज़ैदुन क़ाइमन हो गया, माँ ज़ैदुन क़ाइमन हो गया, यानी ये माँ का इस्म हो गया, ये माँ की ख़बर हो गई और माँ की ख़बर जो है हालत नसबी में होती है। माँ रजुलन मुंतलिक़न, कोई आदमी चलने वाला नहीं है, तो ये माँ मुशाबह बलैसा हो गया और रजुलन जो है माँ का इस्म हो गया और मुंतलिक़न माँ की ख़बर थी। तो ये क्या था असल में, रजुलन मुंतलिक़ुन हो था असल में, ठीक है ना, रजुलन मुंतलिक़ुन। उसके बाद है ला रजुलन अफ़ज़ल मिनका, आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं। तो ला मौला मुशब्बह बलैसा का है, रजुलन उसका इस्म है और अफ़ज़ला जो है उसकी ख़बर है। असल में था रजुलन अफ़ज़लुन मिनका, कि आदमी आपसे बेहतर है, कोई आदमी आपसे बेहतर है, उस पर ला दाखिल कर दिए तो ला रजुलन अफ़ज़ला मिनका। तो ये बात समझ में आ गई कि माँ और ला मुशाबह बलैसा। देखो माँ और ला के बहुत से अमल होते हैं, माँ नाफिया भी होता है, ठीक है ना, माँ इस्तिफ़ामिया भी होता है, इसी तरह माँ ज़ायद भी होता है। तो यहाँ पर वो माँ है जो मुशाबह लैसा के जैसा अमल करे, उसको कहते हैं माँ और ला मुशाबह बलैसा। तो यहाँ पर अमल में जो है एक नफ़ी के मायने भी आ रहे हैं और दूसरी चीज़ जो है इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब भी दे रहे हैं। चलें फिर कायदा है, 3 सूरतों में माँ अमल नहीं करता। ये बात अहम से समझो बच्चों, 3 सूरतों में माँ अमल नहीं करता। पहली सूरत है जिस इस्म की ख़बर, जिसकी ख़बर इस्म से पहले आ जाए, जिस इस्म की ख़बर उससे पहले आ जाए, जिसकी ख़बर इस्म से पहले आ जाए। देखो आम कायदा ये होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ज़ैदुन क़ाइमुन है, ठीक है, ये मुब्तदा हो गया, ये ख़बर हो गई। अगर क़ाइमुन पहले आ गया और ज़ैद बाद में आ गया, यानी ख़बर मुअख्खर हो गई, तो इस सूरत में अब माँ का अमल नहीं होगा। माँ क़ाइमुन ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा नहीं है, तर्जुमा वही होगा, लेकिन मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नसब वाला अमल ख़त्म हो जाएगा। तो 3 सूरतों में माँ अमल नहीं करता, उसमें से पहली सूरत तो ये है कि जब माँ का इस्म माँ की ख़बर से पहले आ जाए। दूसरा है जब उसकी ख़बर इल्ला के बाद आए, जैसे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तो ये मोहम्मद माँ का इस्म है और रसूल माँ की ख़बर है, बीच में इल्ला आ गया। अगर इल्ला की वजह से फसल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, माँ का अमल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ रसूलन की जगह रसूलुन ही रहेगा। तो ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत है जब उसके बाद इन आए, यानी माँ के बाद अगर इन आ जाए तो वहाँ पर भी माँ जो है अपना अमल नहीं करेगा। माँ इन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा नहीं है, तो ये माँ का इस्म था, ये माँ की ख़बर थी, यहाँ पर माँ की ख़बर पर रफ़ा ही है, नसब नहीं आया।
तो आपको याद रखना है कि माँ जो है इन 3 सूरतों में काम नहीं करेगा, जब खबर मुक़द्दम हो, जब इल्ला के बाद खबर आए, या जब माँ के बाद इन आ जाए। ये 3 बातों को खुसूसी तौर पर याद रखना है। इल्म नहव के कोर्स में मा और ला मुशाबह बलेसा का जो है एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें इजाफी चंद बातें आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। तो यहाँ बात खत्म हो गई, बात समझ में आ गई। मा और ला मुशाबह बलेसा क्या करते हैं, जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं, इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं, और माँ जो है इन 3 सूरतों में अपना अमल नहीं करता। जब इस्म जो है खबर से पहले, खबर इस्म से पहले आ जाए, इल्ला के बाद खबर आए, और माँ के बाद इन आ जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आज के सबक का दूसरा टॉपिक है लाए नफ़ी जिन्स के इस्म खबर का बयान। लाए नफ़ी जिन्स का इस्म खबर, ऐसी ला जिसने जो है पूरे जिन्स की नफ़ी कर दी हो, उसको लाए नफ़ी जिन्स कहती है। थोड़ा इसको अच्छे से समझना, अगर आपने आसन अव्वल पढ़ा है तो इसमें जो है बस मुतलक बात लिखी थी, अभी अब तफसीलात आ रही है, और साथ में इल्म नहव के कोर्स में भी लाए नफ़ी जिन्स का बयान है, उसको भी देखना, उसमें और तफसीलात इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। चलें शुरू करते हैं। लाए नफ़ी जिन्स वो ला है जो नकीरा पर दाखिल होकर पूरी जिन्स की नफ़ी करती है। वो ला है जो नकीरा पर दाखिल होकर पूरी जिन्स की नफ़ी करती है। जैसे देखो, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, यानी जितने माबूद हैं, माबूदान बातिल हैं, उन तमाम की नफ़ी हो गई। फिर उसका इल्लल्लाह मुस्तस्ना के साथ जो है लफ्ज़ अल्लाह को लाया गया, तो यानी पूरी जिन्स की नफ़ी ये ला कर देती है। जैसे ला साकिना फिद्दारी, घर में कोई नहीं है, घर में कोई रहने वाला नहीं है। बाज़ घर खाली होते हैं, आपने कह दिया ला साकिना फिद्दारी। ला तुल्लाबा हाजिरुन, कोई तालिब इल्म हाजिर, ला तालिबा हाजिरुन, कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं है। तो ला साकिना फिद्दारी, तो यहां पर क्या हो गया, देखो जबर आ गया। ये ला भी जुमले इस्मिया पर दाखिल होता है और मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेता है। जैसे पीछे के 3 लोगों ने काम किया, अफ़ाले नाक़िसा ने किया, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल ने किया, मा और ला मुशब्बह बिल ऐसा ने किया, उसी तरह ये भी जो है जुमले इस्मिया पर दाखिल होता है और मुब्तदा को अपना इस्म और ख़बर को अपनी खबर बना लेता है। और इसका अमल जो होता है हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की तरह होता है, यानी इस्म को नसब रफ़ा, इस्म को नसब और ख़बर को रफ़ा देता है, इस्म को नसब और ख़बर को रफ़ा देता है। ठीक है, चलिए, इसका इस्म अक्सर मुज़ाफ़ या मुशाबह मुज़ाफ़ होता है। अब देखो, अक्सर होता है, हमेशा नहीं। तो लाए नफ़ी जिन्स का जो इस्म होगा उसको पहचानने का तरीका ये है कि अक्सर ये या मुज़ाफ़ होगा या मुशाबह मुज़ाफ़ होगा। जैसे ला साहिबा जूदिन ममकूतुन, कोई मबगूज़ नहीं, कोई सखी शख्स मबगूज़ नहीं, यानी जो सखी होता है, सखावत जिनका जो है शेवा होती है, वो लोगों की नज़र में मबगूज़ आम तौर पर नहीं होते। ला तालिअन जबलन हाजिरुन, कोई कोहे पैमा मौजूद नहीं, मूजिद नहीं, मौजूद नहीं। ठीक है ना, यहाँ लिखने की थोड़ी गलती हो गई है, मौजूद नहीं। कोहे पैमा बोले तो पहाड़ चढ़ने वाला। तो ला साहिबा जूदिन, ये जो है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो गया। ये जो है तौलियन जो है ये मुशाबह मुज़ाफ़ है। आपने आगे भी इसकी मिसालें आएंगी, अगर इल्म नहव के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी आपने ये मुशाबह मुज़ाफ़ के बारे में पढ़ा होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि इसका इस्म अक्सर मुज़ाफ़ या मुशाबह मुज़ाफ़ होता है। अब चंद कायदे हैं जिनको समझना है, थोड़ा गौर से समझें। पहली चीज़ है, जब लाए नफ़ी जिन्स का इस्म नकीरा मुफरद हो, जैसा कि ऊपर ला साकिना फिद्दारी में था, जब लाए नफ़ी जिन्स का इस्म नकीरा मुफरद हो, यानी मुज़ाफ़ या मुशाबह मुज़ाफ़ ना हो, तो फ़तहा पर मबनी होता है। जैसे ला साकिना फिद्दारी, तो जब मुफरद हो तो फ़तहा पर मबनी होगा इस्म। अगर ला का इस्म मारिफा हो तो ला को दूसरे मारिफा के मुकर्रर लाना ज़रूरी है, उस वक्त ला लैसा के मुशाबे होता है, उसका इस्म मरफू होता है। देखो, लाए नफ़ी जिन्स नकीरा पर दाखिल होगा, हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ा कि जो है कि अगर मुफरद हो तो फ़तहा पर मबनी होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर ला मारिफा पर दाखिल हो जाए, ला ज़ैद फिद्दारी, ठीक है, तो जब ला मारिफा पर दाखिल हो जाए तो फिर ला को मुकर्रर लाना ज़रूरी है। तो वला अमरुन, यहाँ पर ला को मुकर्रर लाए, क्योंकि ला मारिफा पर
दाखिल है। दूसरी चीज़, इसका अमल जो हो जाएगा लाए नफ़ी जिन्स का नहीं रहेगा, अब इसका अमल जो है लैसा का हो जाएगा, यानी इसम को रफा देगा। ला सईद ज़ैदुन फिद्दारी वला बकरुन, ना घर में जैद है ना बकर है, कोई नहीं है कहेंगे तो नकीरा। ला वलदा फिद्दारी ला साकिन फिद्दारी, लेकिन जैद भी नहीं है बकर भी नहीं है कहना है तो ला ज़ैदुन फिद्दारी वला बकरुन। तो ये हो गया हमारे लाए नफ़ी जिन्स का। ठीक है, उम्मीद है समझ में बात आई होगी। अब चलते हैं आज के सबक के दरसुल वाहिद व सलासून के आखिरी टॉपिक पर, अफ़ाल मुकारिबा के इस्म खबर का बयान। हमारे इल्म नहव के कोर्स में इस मौजू पर जो है तफसील से हमने बयान किया है, तो जिनको तफसीलात जुज़ियात की ज़रूरत है वो जानना चाहते हैं तो एक मरतबा वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। यहाँ पर जो मुसन्निफ़ अलैहि रहमान ने बयान किया है उसी की रोशनी में जो ये तशरीह होगी इंशाअल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। अफ़ाल मुकारिबा वो अफ़ाल हैं जो उनके इस्म से ख़बर को क़रीब कर देते हैं, वो अफ़ाल हैं जो उनके इस्म से ख़बर के क़रीब होने को बतलाते हैं। जैसे असा ज़ैदुन अन यख़रुजा, क़रीब है कि ज़ैद निकले, यानी अभी ये काम होने वाला है। ऐसे जो काम होते हैं उनके लिए अफ़ाल मुकारिबा इस्तेमाल होते हैं। अभी खाने लगा, पीने लगा, जाने लगा, ठीक है, क़रीब है कि मैं निकलूँ, ऐसे जो टॉपिक्स होंगे उसके लिए अफ़ाल मुकारिबा इस्तेमाल होते हैं। ये पूरे 7 अफ़ाल हैं, असा, कादा, करबा, औशका, तौफ़िक़ा, जअला और अख़ज़ा। अख़ज़ा है ये तजदीद जो है गलती का है, ठीक है। ये इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं, यानी काना सौरा की तरह अमल करते हैं, और इनकी ख़बर हमेशा फ़ेल मुज़ारे होती है। ये सबसे अहम चीज़ है, ये बात को आपको पल्ले बांध लेना। देखो, जाला के मायने बनाना, अख़ज़ा के मायने लेना, तफ़ीक़ा के अलग मायने होते हैं, कादा, असा के सबके मायने अपनी अपनी जगह होते हैं। तो ये अफ़ाल मुकारिबा का अमल उसी वक्त करेंगे जब इनकी ख़बर फ़ेल मुज़ारे हो। अगर आप अल-क़राअत राशिदा पढ़ लें तो उसमें बहुत सी मिसालें मिलेंगी। मैं वज़ू करने लगा, मैं निकलने लगा, ठीक है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि इनकी ख़बर फ़ेल मुज़ारे हो तभी ये अफ़ाल मुकारिबा में से होंगे, फ़ेल मुज़ारे नहीं होंगे तो अगर उनका कुछ दूसरे मायने हैं तो वो अपने मायने में इस्तेमाल होंगे। तो ये चीज़ को आपको जहन में रखना है कि अफ़ाल मुकारिबा उस वक्त अमल करते हैं जब इनकी ख़बर फ़ेल मुज़ारे हो। और इसमें खुसूसन जो है जाला और अख़ज़ा को याद रखना, क्योंकि इनके मायने हमको मालूम है। जाला बोले तो बनाना, अख़ज़ा बोले तो पकड़ना, लेना। तो आम तौर पर तालिब इल्म कशमकश का शिकार हो जाते हैं जब जाला और अख़ज़ा को देखते हैं। तो जाला और अख़ज़ा का जब ख़बर फ़ेल मुज़ारे होगी तो उस वक्त जो है वो अपना अमल नहीं करेंगे, अपने लफ्ज़ी मायने नहीं देंगे, बल्कि वो फ़ेल मुकारिब बन जाएंगे। चलें अब देखें असा के बारे में। यह उम्मीद के लिए है। जैसे असल्लाहु अन यअतिय बिल फतह, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तेह ले आएँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तेह दिलवा दें, ये उम्मीद है। तो यहाँ पर उम्मीद के लिए आ गया। और लाजिम बात है कि जो है कि लफ्ज़ अल्लाह से जो है जो उसका इस्म है याति बिल फतह, जो है फ़तेह को करीब किया जा रहा है उम्मीद के तौर पर। उसके बाद दूसरा कादा, नज़दीकी बताने के लिए। जैसे कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़रन, करीब है कि मोहताजगी कुफ्र हो जाए, यानी इंसान जब मोहताजगी का शिकार हो जाता है, हर जगह से जो है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो गालिबन ये हदीस मरफू है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो है कि करीब है कि मोहताजगी कुफ्र हो जाए, यानी इंसान जो है मोहताज ज़्यादा हो जाए तो वो कुफ्र तक पहुँच जाता है। अभी भी हम जानते हैं, हमको मालूम है कि जो है कि जो कादियानी हैं, ईसाई हैं, वो उन इलाक़ों में काम करते हैं जहाँ पर मुसलमान गरीब हों और उनको पैसे वगैरह के ज़रिए जो है अपने मज़हब तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमानों को जो है जहाँ अपने बारे में फ़िक्र करना है, उसी तरह अपने इन मुसलमान भाइयों के बारे में भी फ़िक्र करनी चाहिए। मोहताजगी से इंसान कुफ्र की तरफ ना जाए। जब अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है तो हमें इस सिलसिले में फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे जो मुसलमान भाई मुस्तहिक़ हैं, जो परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरे लोग अपना लुक़मा उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ हमको भी फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़्रन। उसके बाद एक करबा, औशका, तफ़िक़ा, जअला, अख़ज़ा, ये तमाम ये बताने के लिए आते हैं कि उनके इस्म ने ख़बर को शुरू कर दिया। नहीं समझ में आया, उर्दू में लगा का तर्जुमा आता है। जैसे जअला ज़ैदुन अन यख़रुजा, ज़ैद निकलने लगा। अख़ज़ा ज़ैदुन अन यख़रुजा, ज़ैद निकलने लगा। तफ़िक़ा ज़ैदुन अन यख़रुजा, ज़ैद निकलने लगा। तो ये जो लगा का तर्जुमा आ रहा है, जब करबा, औशका, तफ़िक़ा, जअला और अख़ज़ा को जो है
किसी जुमले पर दाखिल करेंगे जिसकी खबर फ़िल मुज़ारे हो तो वहाँ पर ये लगे का तर्जुमा ला देते हैं, ये अपने तर्जुमे छोड़ देते हैं और तर्जुमा वहाँ पर लगा का आ जाता है। खुसूसन जअला अखज़ा क्योंकि मारूफ़ हैं ज़्यादा, उसमें तलबा अज़ीज़ परेशान होते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको ये याद रख लें कि जअला अखज़ा के बाद फ़िल मुज़ारे आ जाए तो वहाँ 99.9% लगा का तर्जुमा आएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा मा और ला मुशाबह लैसा के इस्म खबर का बयान, ला नफ़ी जिन्स के इस्म खबर का बयान और अफ़ाल मुकारिबा के इस्म खबर का बयान। यहाँ हमारे मरफ़ूआत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होते हैं। तो आपको जो है सबक समझ में आया हो तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें और कुछ सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।